Good morning, students. Class 5, Chapter 7, page number 53. Knowledge of algorithm and flowcharts. लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या होते हैं. टुडे माय टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम. एल्गोरिथम को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. द एल्गोरिथम हैज following 5 basic characteristics. Open the page number 53. Characteristic of algorithm. The algorithm has following 5 basic characteristics. इसके 5 characteristic हैं. फर्स्ट है आपका इनपुट. Any algorithm start with certain statement to accept the input. किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो होता है वो क्या है, इनपुट. किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल यानी इनपुट होना चाहिए. द नेक्स्ट सेट of statement would be regarding the process method which are unambiguous and definite. अब क्या है कि जो भी स्टेटमेंट्स आप देते हो वो जो भी रॉ मटेरियल आपने दिया उसी के बेस में वो स्टेटमेंट बनाएगा और प्रोसेस को सॉल्व करेगा. देन पॉइंट प्रोसेस मेथड. द प्रोसेसिंग मेथड इन एल्गोरिथम मस्ट बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज एंड शुड बी वर्केबल. अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमने आपको रॉ मटेरियल दिया है, इनपुट दिया है, अब उसका वो प्रोसेस देगा कि हमें करना क्या है. जो रॉ मटेरियल आपने दिया है उसका करना क्या है तो वो आपको बताना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, an algorithm should have definite step and after executing all these steps it should be come to an end. It should never get into an infinite loop. अब जो आपका स्टेप्स दिए हो उसको एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में आपका वो रिजल्ट आना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो उसी लूप के अंदर बार बार आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है. ठीक है. तो जैसे आपने किसी बच्चे का नाम दिया, उसके मार्क्स दिए, तो टोटल दिए, टोटल के बाद वो ग्रेड बताकर प्रोग्राम को एंड कर देगा या नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम पूछेगा. ऐसा नहीं कि उसी स्टूडेंट के बारे में बार बार आपसे पूछ रहा है. नेक्स्ट आपका आता है इफेक्टिवनेस. एवरी स्टेप इन एल्गोरिथम मस्ट बी एक्सेप्टेड. एल्गोरिथम में जो भी आपके स्टेप्स दिए हैं वो वर्केबल हो, वर्क कर रहा हो, एग्जैक्ट हो. This means that all operation to be performed must be very basic that they can be executed within a definite period of time. अब जो भी आपने इसमें ऑपरेशन दिए हैं, जो भी आपने इसमें वर्क दिए हैं, वो नंबर ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है. एंड देन लास्ट आपका होता है आउटपुट. अब जो भी प्रोग्राम आपने दिए हैं उसका आउटपुट आना जरूरी है. An algorithm must produce an output or more than one output. लास्ट में जो भी आपने प्रोग्राम दिया है उसका आउटपुट आएगा और आउटपुट एक से ज्यादा भी सकता है. जैसे नेम, मार्क्स, टोटल एंड देन परसेंटेज देन डिवीजन. तो मोर देन वन आउटपुट हो गया. टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और डिवीजन किस पे डिपेंड हुआ आपका, मार्क्स पे. तो मार्क्स क्या था आपका, इनपुट. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एल्गोरिथम का एडवांटेज क्या है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आपने दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता है विच इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन. जो हर किसी को समझ में आ जाए. आपने प्रोग्राम बनाया तो ये नहीं कि आप ही को समझ में आए. जब आप उस प्रोग्राम को अगले को शो करते हो तो वो चीज उसे भी समझ में आना चाहिए. इट हैज डिफाइनाइट प्रोसीजर. इट इज easy to debug
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या है कि इसमें जो प्रोसीजर होते हैं वो कई तरीके से होते हैं और इसमें आसानी से जो मिस्टेक है वो आप सर्च कर सकते हो और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्यूटर में कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने अपने लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम लेता है। तो कहते हैं ना, जिस काम में ज्यादा समय लगता है वो काम हमारे लिए वेस्ट है। अगर उसका अदर सॉल्यूशन है तो हम अदर सॉल्यूशन को ही चूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है? स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, study the output to be generated from the algorithm so that the input can be specified, design the process, refine the process, test the algorithm by giving the test data and see the output. अब जब भी आप एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जो प्रॉब्लम आपने दी है उसको समझ में आना चाहिए और वो प्रॉब्लम आपके स्टेप बाय स्टेप हो और जो प्रोसेस दिया हो वो रीडिजाइन कर सकते हैं और जो भी इसका जो डेटा है और जो भी आउटपुट है वो हम देख सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। राइट एन एल्गोरिथम ऑफ टैक्सी। टैक्सी का एल्गोरिथम ले रहा है कि कैसे हमने टैक्सी को काम किया, कैसे बुक कराया। तो सबसे पहले आपने क्या किया? गो टू द टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड पे गए, गेट इन अ टैक्सी, टैक्सी बुक कराई, गिव द ड्राइवर माय एड्रेस, ड्राइवर को एड्रेस दिया। तो इस तरह से आपने टैक्सी को बुक करा लिया। तो टुडे यू विल रीड पेज नंबर 53 एंड 54 एंड लर्न एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। ओके, एंड टेक केयर, बाय बाय।